आदित्य कुमार मिश्रा जी, गोकर्ण। श्री हरिवंश। महाराज जी, जब भी हम कोई धर्म का कार्य शुरू करते हैं जो धर्म को बढ़ावा देने वाला होता है, तो भगवान हमारी परीक्षा या मुश्किल क्यों खड़ी कर देते हैं महाराज जी? ऐसा नहीं है, तुम्हारी मान्यता है। धर्म का कार्य है ही अधर्म से लड़ते हुए जाना। धर्म का कार्य केवल ऐसा थोड़ी कि खाली रास्ता है। तुम उसको कहते हो समस्या, समस्या नहीं, वो रास्ता ही ऐसा है। धर्म के रास्ते पे जब चला जाता है तो अधर्म के रोड़े पड़े होते हैं, उनको हटाते हुए जाना पड़ेगा, वही मुश्किल है। तो इसीलिए लोग अधर्म का मार्ग सहज में चल रहे हैं। धर्म का मार्ग ऐसे है, अधर्म का मार्ग ऐसे है। नीचे उतरने में कोई परेशानी नहीं, ऊपर चढ़ने में परेशानी है। तो धर्मात्मा तो वही जो परेशानियों को रौंदता हुआ बढ़ जाए। धर्मात्मा का मतलब थोड़ी है कि फूलों पे चलना है। धर्म तो कठोरता पूर्वक अपने को, चाहे दुख मिले, सुख मिले, निंदा मिले, अपमान मिले, स्तुति मिले, जैसी भी परिस्थिति हो, मैं धर्म से नहीं डूब। देखो, धर्म का पालन करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितना कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि धर्म का मार्ग है ही अधर्म से लड़ते हुए जाना। वो अधर्म कष्ट पहुंचाएगा और वो उसे सहता हुआ बढ़ेगा, तभी तो धर्म कहा जाता है। तो इसमें परेशानी क्या है? महाराज जी, निरंतर परेशानियां आती ही जाती हैं। नहीं तो निरंतर संसार परेशानीमय है। दुखालयम अशाश्वतम। मान लो शरीर है, ये 2 कर्मों से बना है, पाप और पुण्य। तो पाप का जब फल आएगा तो दुख आएगा, और जब पुण्य का फल आएगा तो सुख आएगा। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि निरंतर मुझे दुख रहता है, ऐसा कोई नहीं रहता है। समस्याएं जैसे जो तो समस्याओं से लड़ना ही तो धर्म है, और किसे धर्म कहते हैं? लड़ तो रहे हैं, तो फिर परेशान मत हो। ये कमजोरी है आपकी, आपके अंदर उत्साह आना चाहिए। नहीं हार तो नहीं मान। ना हार मानना है और ना निराश होना है। निराश भी नहीं होना, उसके विषय में संशय भी नहीं करना। देखो, अगर धर्म का मार्ग सहज होता तो सब लोग चल देते ना। जो भगवान का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, वो सहज नहीं है। अधर्म का त्याग करने पर ही हम धर्म से चल सकते हैं, और सहज में हमारी प्रवृत्तियां अधर्म में लगी रही हैं। इसलिए जब जब हम धर्म की तरफ कदम उठाते हैं तो एक कठिनाई, एक परेशानी, एक समस्या, किसी का सपोर्ट ना मिलना, जिसको सपोर्ट दो वो भी आपका विरोध करे, ऐसा मार्ग है ये। इसीलिए लोग हार जाते हैं कि यार कम से कम हम आपका हित कर रहे हैं, आपका मंगल कर रहे हैं, तो आप हमारा बुरा तो ना करो। थैंक यू ना बोलो तो बुरा भी तो ना करो। लेकिन ऐसा नहीं, वो बुरा करेगा और फिर आपको धर्म में चलना, तभी तो धर्मात्मा हो। तभी तो कहा जाता वाह कि आपने उसको उठाया और वो उठकर आपको गिराने की चेष्टा कर रहा है, फिर भी आप उसका बुरा नहीं कर रहे और संभल कर चल रहे, तभी आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, और ये धैर्य है भगवान नाम। जितना नाम जप करोगे उतने आप धर्मात्मा पुरुष बनोगे। महात्मा धर्मात्मा वही होता है जो भगवान से जुड़ा रहता है। जो भगवान से नहीं जुड़ेगा वो धर्म में नहीं चल पाएगा, वो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ना, बहुत सहनशीलता चाहिए। ये कोई हंसी खेल का मार्ग तो है नहीं। पक्का समझो, धर्म का मार्ग ऐसा है कि एक आदमी गिर रहा है, आप उठा रहे हो, और वो उठ के खड़ा होकर आपको ही पीटेगा, और आपको चुपचाप सह करके उसको पीटना नहीं है, क्योंकि पक्का विश्वास रखना मेरी गलती नहीं है, मैंने इस गिरे हुए को उठाया है, अभी अपने स्वभाववश मुझे पीट रहा है, इसलिए इसको भी नहीं पीटना है और मुझे निकल जाना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। तभी तो उसकी जय बोली जाती है, ऐसे थोड़ी जय बोली, धर्मात्माओं की जय बोली जाती है। समझ पा रहे ना आप जी? निक्कू शर्मा जी, गोवर्धन। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम जिन शिव विग्रह की वर्तमान में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान कुछ समय में हमको कुटिया परिवर्तित करनी है, अगर किन्हीं कारणों से सेवित युगल विग्रह को नई कुटिया में नहीं ले जा पाते हैं, तो क्या हम नए विग्रह स्थापित करने चाहिए, क्योंकि कोई अपराध ना बने? आप तो उन श्री विग्रह की कोई सेवा करेगा? परिवार के और जने उनकी भी आसक्ति उन्हीं में। हाँ, तो कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं। उनकी सेवा होनी चाहिए पूर्व विग्रह की, तो नवीन विग्रह स्थापित करके आप अलग सेवा विराजमान कर लो, उसमें कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल। हरनीत कौर जी। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी,
महाराज जी, हर एक मनुष्य का जीवन का उद्देश्य अलग अलग है, हमें कैसे मालूम होगा, भगवान से जवाब कैसे प्राप्त होता है महाराज जी? हर मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति करना। वो जो अलग अलग उद्देश्य बनाए हुए व्यर्थ के उद्देश्य है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संहारा। हमारा मनुष्य जन्म परलोक संभालने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। इन भोगों का उद्देश्य कोई उद्देश्य है? हमको वो उद्देश्य बताओ जो मरने के बाद टिकाऊ हो। तुम चाहे कलेक्टर बने हो, चाहे तुम सांसद बने हो, मरने के बाद न कलेक्टर रहोगे न सांसद रहोगे, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पद नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पढ़ा लिखा सब नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा कमाया धरा बैंक का सब नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा किस काम, क्या उद्देश्य रहा? ये कोई उद्देश्य रहा? जो 60, 70, 80 वर्ष में जिसका नाश हो जाए वो हमारा उद्देश्य है? उद्देश्य वो होना चाहिए जो अनंत काल तक बना रहे, वो है भगवान, वो है भगवत प्राप्ति। ये जीने के उद्देश्य हैं, लेकिन जीने का उद्देश्य क्या है? जितने उद्देश्य हैं ये जीने के उद्देश्य हैं। रुपया कमाना, पद प्रतिष्ठा, ये सब जीने के उद्देश्य। लेकिन जीवन जीते किसके लिए है? किसके लिए? अगर भगवान उत्तर में नहीं है कि जीने का उद्देश्य भगवान, तो उसका उद्देश्य नहीं है। वो कोई उद्देश्य है जो कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाए? उद्देश्य तो वो जो शाश्वत हो, और शाश्वत है श्री भगवान। समझ पा रहे हो? सबका उद्देश्य शाश्वत होना चाहिए। तो यहाँ शाश्वत तो कुछ है नहीं, यहाँ तो सब विनाशी है। आज है कल नष्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए हम इसी जन्म में परलोक संभाल लें, शाश्वत सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति कर लें।